के नर्मदा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो जारी है। कुछ तस्वीरें सीधे मिल रही हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गुजरात के नर्मदा से हैं। नर्मदा में हालांकि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रह रहे हैं और ऐसे में बहुत सारा जो यहाँ पर बड़ी योजनाएं और बहुत बड़ी सौगात के साथ साथ यहाँ पर जो लोगों के बीच में जोश है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर वो पहुंचे और तो गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर बाकायदा देखिए लोगों के भीतर कितनी उत्सुकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। तो पीएम मोदी फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये गुजरात के नर्मदा से हैं। यहाँ पर बाकायदा उनका जो भव्य रोड शो है उसमें ये लगा लोगों का हुजूम और लोग जो है वो नृत्य कर अपने 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 अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो गुजरात के नर्मदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और फिलहाल ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं देव मोगरा मंदिर की जो कि नर्मदा में मौजूद है, यहाँ पर वो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, यहाँ नर्मदा के लोगों में उत्साह नजर आया और भी दूर दराज से पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर जो लोग थे वो पहुंचे। तो फिलहाल आप ये महत्वपूर्ण तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं वो पीएम मोदी के रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित हो रहे समारोह में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि करोड़ों की सौगात लेकर पीएम मोदी जो है वो यहाँ गुजरात वासियों के बीच में पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा कर रहे हैं और आज गुजरात के दौरे पर हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है जहां वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसमें 156 किलोमीटर हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवासीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए गुजरात के 14 आदिवासी जो ज़िले हैं उनके लिए 250 बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे और बुलेट ट्रेन का वो जो निरीक्षण है वो भी कर चुके हैं। हालांकि बुलेट ट्रेन स्पेशल बुलेट ट्रेन का निरीक्षण करने के जो कार्यक्रम था वो भी पीएम मोदी का था, उसका निरीक्षण कर चुके हैं पीएम मोदी और अब लोगों के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़ी सौगातें 9,700 करोड़ की सौगात के साथ पीएम मोदी अपने गुजरात वासियों के बीच में आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भी वो हिस्सा लेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले जो सूरत में जो निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करते हुए वो नज़र आए, उसका निरीक्षण भी उन्होंने किया। इसके साथ ही आपको बताएं कि इसकी समीक्षा भी होनी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है और ये भारत के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और देश के हाई स्पीड कनेक्टिविटी के युग में प्रवेश का प्रतीक भी है। किस तरीके से रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है और न केवल रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है बल्कि वो आधुनिक भी हो रही है, इसका विस्तार होता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो बुनियादी ढांचा है इनका विस्तार हो रहा है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी के एक पूरे युग की प्रवेश का प्रतीक है ये परियोजना। हालांकि जब सौगातों का जिक्र करें तो 9,700 करोड़ की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को देंगे। हालांकि ये जो आपने अभी फ़िलहाल देखा है नर्मदा ज़िले के देव मोगरा मंदिर की तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। इसके बाद उनका कार्यक्रम ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं रोड शो की तस्वीरें हैं, नर्मदा के डोडियापाड़ा वो पहुंच रहे हैं और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भी वो हिस्सा लेंगे जिसको लेकर वो अति उत्साहित भी हैं। और प्रधानमंत्री जब जब गुजरात आते हैं तब वो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सौगातें भव्य सौगातें लेकर ही आते हैं। इस मौके पर जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि 9,700 करोड़ की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और यहाँ पर एक जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। हालांकि जनसमूह को संबोधित
करते हुए वो बिहार की जीत का भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ वो यहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए और किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करेंगे, ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो देव मोगरा मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद भी लिया और किस तरीके से वो भगवान के आगे नतमस्तक होते हुए और उनका श्रृंगार करते हुए, उनको अर्पित करते हुए जो पूजा की सामग्री है वो नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें ही आप देखिए। फिलहाल देव मोगरा मंदिर में उनके दर्शन के साथ उनके इस दौरे की शुरुआत हो जाती है और फिर वो यहाँ पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी का निरीक्षण करते हैं। रेल प्रोजेक्ट का जो सूरत में निर्माणाधीन रेल प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसका निरीक्षण करते हैं, उसका दौरा करते हैं और निश्चित ही जो तमाम निर्माणाधीन कार्य हैं वो किस गति के साथ चल रहे हैं उनका वो दौरा करते हैं। गुजरात को एक बहुत बेहतर तरीके से बुनियादी ढांचा देना, रेल कनेक्टिविटी को विस्तार देना, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। और नर्मदा से फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान की। और यहाँ पर चूंकि बिरसा मुंडा कार्यक्रम, बिरसा मुंडा जयंती 150वीं जयंती का समारोह जो है वो आयोजित हो रहा है और इसमें तमाम जो आदिवासी बहुल जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। नर्मदा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। बिरसा मुंडा जयंती पर वो यहाँ पर 9,700 करोड़ के करीब जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उद्घाटन होगा तो यहाँ से आज से ही उन तमाम परियोजनाओं का जो लाभ है, जो फ़ायदा है, वो यहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और जो तमाम परियोजनाएं जिनका शिलान्यास करेंगे, यहाँ से उनकी नींव पड़नी शुरू होगी और फिर वो उनका आने वाले समय में, जिनका शिलान्यास आज होगा, उनका आने वाले समय में लोगों को पूरा फ़ायदा होगा। तो फिलहाल ये देखिए, भारत के देश के तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए ये जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो नज़र आ रही हैं और निश्चित तौर पर ही यहाँ पर लोगों के बीच में उत्सुकता है। सुरक्षा व्यवस्था भी आप चाक चौबंद देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी के आगमन से पहले ही जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लगा दिया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की कांग्रेस के करारी हार की, नेतृत्व की और नतीजों की। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 35 सीटों पर ही सिमटकर करारा झटका लगा है। वहीं महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही हासिल हुई हैं। चुनाव के रिजल्ट को लेकर और नतीजे को लेकर कांग्रेस में मायूसी छा गई है, हताशा छाई हुई है, निराशा छाई हुई है। बिहार में कांग्रेस को मिली हार एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर रही है। एक ऐसा सवाल जो पार्टी के भीतर भी गूंज रहा है वो ये कि क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन लगातार खोती जा रही है। राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरता नजर आ रहा है। और अब बिहार में मिले झटके ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी खोई ताकत फिर से हासिल कर पाएगी? ये अब भी मुश्किल सा लग रहा है, ये नामुमकिन सा भी नजर आता है फिलहाल के समय में। या फिर कांग्रेस का ये डाउनफॉल आने वाले चुनावों में और भी ज्यादा गहराएगा, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक समय था जब कांग्रेस भारत की सियासी धड़कन थी।
आज वही कांग्रेस बिहार से लेकर देश भर में सांसें थामती नजर आ रही है और 14 नवंबर 2025 को आए बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों ने तो जैसे डाउनफॉल की कहानी को और गहरा कर दिया है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए को इनमें से 202 सीटें मिली हैं। महागठबंधन का ग्राफ 35 पर सिमट गया है। पीके की जन स्वराज का खाता तक नहीं खुला और अन्य और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। हालांकि इन नतीजों के बाद वही चुनाव आयोग वोट चोरी और एसआईआर पर कांग्रेस ठीकरा फोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि शुरू से ही मतदान निष्पक्ष नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। जबकि 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। तब एसआईआर का मुद्दा नहीं था। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि राहुल के नए भारत के दावे बिहार की मिट्टी में नहीं उतर रहे। साल 2000 के फरवरी में जब चुनाव हुए थे तो 243 में से कांग्रेस ने 10 सीटें जीती। साल 2005 के अक्टूबर में 243 में से 9 सीटें जीती। साल 2010 में हुए चुनाव में 243 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। 2015 में 243 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती। 2020 में 243 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2025 में 243 में से 6 सीटें कांग्रेस जीत पाई। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, उसमें उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस के मनोबल को बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बाद आए नतीजे ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता आपसे उम्मीद नहीं, आपकी सहानुभूति के लिए आपके साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगाकर बिहार में स्टार प्रचारक बनी, रैलियां की, लेकिन ये रिजल्ट सवालों का तूफान ला रहा है। 61 में से 6 जीत, ये डाउनफॉल का आईना है। बिहार में कांग्रेस का डूबना अब सैलाब बन चुका है। यहां तक कि कल पीएम मोदी ने भी कांग्रेस की इस लगातार हार पर चुस्की ली। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। बिहार में कांग्रेस कभी क्षेत्रीय राजनीति का अहम हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1 दशक में गठबंधन की राजनीति हो या अकेले लड़ने का फैसला, कांग्रेस लगातार चुनावी मुकाबलों में कमजोर पड़ती दिख रही है। 2020 हो या फिर हालिया चुनाव, कांग्रेस का वोट शेयर घटता गया और संगठनात्मक कमजोरी बढ़ती चली गई। अब कांग्रेस के अंदर ही नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। Understand that I am not somebody who has campaigned in Bihar. I was not invited to campaign in Bihar, and therefore I cannot give you any first-hand information. But I've been talking to people. I've been talking to journalists who have come and gone from there. I've talked to political operatives who have come and gone from there, and I've talked to ordinary people from the state of Bihar who are doing other jobs outside whom I've met, including some of our security people at the airports, a lot of Biharis in the CISF. So I've got a sense, and I think that similarly, our party leaders must do some very serious analysis of where things went wrong. Because, you know, whenever an election happens, there's got to be some factors that are specific to that particular situation, as well as specific to our organization, the way our organization functions, that we need to understand and see what we can learn from. क्या कारण हो सकता है? क्या है जो पार्टी के बड़े और पुराने नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं? स्थानीय नेता भी पार्टी से दूर होना, अंदरूनी असंतोष और नेतृत्व की अस्पष्ट रणनीति, इन सब ने कांग्रेस की स्थिति को कठिन बना दिया।
है कि जो लीडरशिप है एज ए वेल विशर हम उम्मीद करते हैं कि जरूर जांच होगी और जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उनके खिलाफ, अगर ये बात सही, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जिन्होंने जानबूझ के सैबोटेज किया है, दूसरे कंसिडरेशन पे टिकट दिया है, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राहुल और प्रियंका गांधी बार बार बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो बदलाव नहीं दिख रहा। देश भर में लगातार हो रही चुनावी हारों के बीच कांग्रेस की पुनर्जीवन यात्रा अभी भी अधूरी ही नजर आती है। बिहार की हार सिर्फ एक राज्य की हार नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल का हिस्सा है, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी खोई ताकत फिर हासिल कर पाएगी, या फिर कांग्रेस का ये डाउनफॉल आने वाले चुनाव में और गहराएगा। न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। तो कौन से बड़े कारण हैं जहां कांग्रेस की इतनी करारी शिकस्त हुई है, लेकिन क्या कांग्रेस को ये महसूस हो रहा है कि उसको कहां पर मंथन करना है, या उन फैक्टर्स को समझा रहे हैं? क्या एसआईआर या फिर वोट चोरी का ही मुद्दा फिलहाल कांग्रेस अपनी हार का एक बड़ा फैक्टर मान रही है? इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी के तारुफ उनसे करवा देती हूँ। जगदीश शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश वर्मा जी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत मैं वैसे तो दोनों का ही स्वागत करना चाहती हूँ, और शुरुआत मैं जगदीश जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, वो कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े उत्साह के साथ पहुंचे थे और उन्होंने संबोधित किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। लेकिन ये जो विपक्ष की हार है, ये जो महागठबंधन की हार है, ये आपके एसआईआर का मुद्दा हो, या वोट चोरी का मुद्दा हो, या पैदल यात्रा का मुद्दा हो, ये कुछ भी मुद्दा हो, सबको लेकर जवाब दे रही है। मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना तो हम हताश हैं और ना हम उदास हैं, ना हम निराश हैं। तो फिर हो लेना पूरे चाहिए भारत सर, को पता है, हो जाना चाहिए पूरे सर। भारत को पता फिर है सर 6 कि सीटें मोदी जी पाकर आपको हो वोट जाना जीत रहे चाहिए। हैं। मनीषा जी सुनो ना, मैं आपको इतनी देर से थोड़ा सुन लिया करो, इतनी खुशी मत जाहिर करा करो, थोड़ा सुनो। हम खुश नहीं है सर, हम खुश हाँ, नहीं है। तो सुनो थोड़ा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने सवाल करा, जवाब सुन लो बस। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बोलिए, जवाब ले लो। बोलिए। ना हम उदास है, ना हम हताश है, ना हम निराश है। मैं तो 1 महीने से कह रहा हूँ कि चुनाव का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा भाई वोट चोरी, जब बाहर की मॉडल भी वोट डाल रही है, एक महिला 250 वोट, हार तो तय थी, पर आपने कहा कोई ना कोई कमी हमारे अंदर भी थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो कमी थी जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ ली थी, विस्तार से बता दिया था, सबूत दे दिए थे। तो हमारे जो प्रभारी हैं, जो हमारे नेता हैं, जो चुनाव में गए, मैं कह रहा हूं उन पर गाज गिरनी चाहिए, उनको बेशर्मी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को गुमराह करा कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था, हमें चुनाव में जाना नहीं चाहिए था। और मैं तो 1 महीने से कह रहा हूं हम बंगाल भी हारेंगे, और बिहार में हमेशा डिबेट में बोलता हूं चुनाव का मतलब नहीं है। इसलिए मैं जोश में हूं, क्योंकि देश को पता है, बिहार को पता है, बिहार लूट रहा है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी जो 3 दिन पहले, मैडम सुन लीजिए, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है सर? मैडम सुन लीजिए सर, मेरा काम सवाल मैडम करने सुन का तो भी लो, है। मनीषा शर्मा जी सुन तो लो। इस शर्मा में आदत है, सुनने की आदत नहीं, ना मुझमें ना आप में। बोलिए सर, सुन लीजिए, हमारे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बड़े विदेश में जाके आते, मैं बड़ा भरे मन से आया हूं। फिर अगले दिन झंडा लहरा रहे हैं जीत का, और आज परचम लहरा रहे हैं, कह रहे गर्दे उड़ा दिए। भाई प्रधानमंत्री जी की नीयत पर देखिए, आपको कल उनकी शक्ल पे जीत की खुशी नजर आई, भले गोदी मीडिया सारी खुश थी, मुझे अच्छा लगा कि उनको तो लग रहा हम जीत गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव शर्मसार है देश, सोशल मीडिया पर उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, और जिस बेशर्मी से चुनाव लूटा जा रहा है, ये पूरे भारत को पता। बाप के क्या क्या चल। ठीक है जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं, अब आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। अजय माकन आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया है, एक बार मैं वो भी सुनवा देती हूँ आपके पास। के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के
पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं। अजय माकन को हमने सुनवा दिया है। महेश वर्मा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। महेश वर्मा जी, फिलहाल तो कांग्रेस ये कह रही है कि वोट चोरी हो गई है बिहार में, उसमें आप लोग कामयाब रहे हैं, चुनाव आयोग की जीत है, आप लोगों की जीत है। देखिए, जो एक टाइम में लोकतंत्र के लुटेरे रहे हैं, ये प्रमाणिक रूप से है। या वो 75 की इमरजेंसी ले लीजिए, या श्रीमती सोनिया गांधी का जो है गैर कानूनी तरीके से जो है वोट बनाना, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी की 2-2, 3-3 वोट बनवाना, और उसके बाद लगातार इस देश में छल, प्रपंच और दुष्प्रचार के जरिए आप किस चीज पे यकीन करते हैं? संविधान पे आपको यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको यकीन नहीं है। आपको अगर चुनाव में नहीं जाना था, चुनाव नहीं लड़ना था, चुनाव आयोग पर कहीं विश्वास नहीं था, तो आप एसआईआर में आपके बीएलए क्या कर रहे थे? बूथ लेवल एजेंट जो थे वो कूद कूद के जो आपके लोग जो है जिस तरह से एसआईआर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो लानत है आपकी इस सोच पे, आपकी इस दोहरे चरित्र पे। और आप किसको अपमानित कर रहे हैं? बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं को। अब यही आपका रंग ढंग रह गया राजनीति का। अब इस तरह की राजनीति पे आप उतार हो जाएंगे। जगदीश जी तो कि कह रहे लोग कि आपको चुनाव नहीं कराने का जिताएंगे फायदा तो ही उनको नहीं है, आप चुनाव तो होता ही नहीं है निष्पक्ष तरीके से। नहीं, चोरी का आरोप लगाएंगे। आपकी औकात नहीं है जी चुनाव जीतने की। नहीं, मैं बीच नहीं आप तो बोला, पहले दिन से लुटे रहे हो। मैं असभ्य तरीके आपने से 25 साल में गुजरात लूटा, तरीके से अब जगदीश देश जी, को मैं लूट असभ्य रहे हो। तरीके से और कोई इतनी बात नहीं बेशर्मी करता। से आप बात लानत तो आप लोगों पर है। नहीं, बेशरम अरे आप जब इतने होंगे, अच्छे काम कर रहे हो तो बैलेट पेपर बाज जाओ ना। नहीं, बेशरम आप बैलेट पेपर बाज जाओ, तुम्हारी औकात है चुनाव लड़ने की। अरे ये क्या मोदी जी मतलब की होता है? जमानत जब्त हो जाएगी, भाजपा तो रुकेगी आदमी नहीं। कहाँ से आ गया? आप लुटेरे क्या हो, मतलब बनता है? आप संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे हो, समझ लीजिए। पूरा बिहार रो रहा है, उनसे पूरा पूछो देश ना, रो रहा है। जो और ये आप क्या मतलब बेशर्मी बनता है इस से, तरह के? ये आप तो गाली बेशर्मी गलौज कर रहे हैं, ये सर, आप गुंडा और बेशर्मी कर अपराधियों रहे की हैं। तरह जो है, और आप इतने ऐसे अच्छे लग लोग रहा है हैं जैसे तो बैलेट प्रॉपर्टी पेपर डीलर बाज की जाओ तरह ना, जो है आप बात करने बैलेट लगे। पेपर आ जाओ। आप आप कोई तो ये नेता कह की रहे तरह हो बात हम करो लोग यार, 1975 प्रॉपर्टी में डीलर चुनाव थोड़ी लूटा हो। तो अब आप लूटोगे। आप तो हमारे से बड़े लुटेरे हो। नहीं, हमने ये कोई जीवन में नहीं प्रॉपर्टी की लूटा। लूट थोड़ी है। हमने प्रॉपर्टी की लोकतंत्र और लूट संविधान थोड़ी का है। सम्मान करा है, हमने प्रॉपर्टी देश के पे लोगों का कब्जा सम्मान करा है। प्रॉपर्टी अरे पे भाई कब्जा इतनी थोड़ी बड़ी करना है। जीत, इतनी बड़ी अरे भैया, जीत लोकतंत्र पे 5 लोगों साल के में बूथ जनता कब्जा उल्टा कर करके देती जीतोगे है। क्या? अब तो धमका 5 के साल, जीतोगे 10 क्या? साल, 15 साल, 20 साल आप भगवान बन गए हो क्या? आपराधिक तरीके से जीतोगे क्या? अरे अपराध थू करके थू हो जीतोगे रही है क्या? आपकी। देश के संविधान को आपकी कुचल थू के थू हो रही जीतोगे है। क्या? लोकतंत्र को कुचल के इतनी जीतोगे मोटी क्या? चमड़ी होगी आप लोगों के लोगों की दिल पे राज कि करने आपको का काम समझ में करो नहीं ना। आ रहा है। लेकिन कब अरे तक यार, आप लोग आपका इतने फैसला इस तरह से भगवान आप लोग करेंगे। इतने घटिया तरीके से भगवान सोचते करेंगे। हो और इतना आप घटिया हथियार तरीके आपके से नेता राजनीति हथियार करते हो। जो और आप चोरी ये देखो, करते हो, आप कैसे डकैती ऐसे मारते लग हो रहा है कि जैसे और आप अपने आप को बता नशे रहे हो करके आए हुए हो, विश्वगुरु। नशे में शर्म बात भी कर नहीं रहे आती हो आप लोगों को। आप पूरा नहीं, देश आपको जगदीश चुप जी हो ऐसा आपके लग ऊपर। रहा है जगदीश जैसे जी, दारू पूरा फिलहाल देश तो चुप ये हो हार आपके आपके लिए ऊपर। मंथन का विषय हो सोशल जाती मीडिया है। उठाइए। ठीक है, अरे नहीं, ठीक है, ये छोड़िए छोड़ो। सोशल मीडिया ये से, कोई सोशल छोड़िए मीडिया सोशल पे मीडिया पर तो आप ये लोगों ने ऐसे- भी खूब अरे ये कैंपेनिंग सोना की को ना। तो लूटोगे। जगदीश जी, ठीक है इनके ऊपर महेश दर्ज है। वर्मा जी रुक ये जाइए। पूछिए इनके महेश जी ऊपर रुक कितना जाइए, भारत के लोग रुकिए। दर्ज है। सर सोशल मीडिया की बात ना जगदीश कीजिए, शर्मा सोशल जो है मीडिया पर तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने भी खूब आपको। कैंपेनिंग ये जो की ना सत्ता सर। में आते हैं आपको तो आपकी औकात दिखा देंगे बहुत जल्दी। अरे हमारी औकात क्या इतनी दिखाओगे? आप अच्छी अपनी लूट। औकात देखो नहीं सर, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए सर। ये क्या होता है, नेशनल टेलीविजन पर आप औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, प्लीज सर नहीं, ये आपसे अपेक्षा नहीं है सर। कैसी बात आप कर रहे हो? जगदीश जी, आपसे आपको उम्मीद नहीं शर्म है, आप आनी ये चाहिए। औकात नहीं, क्या हो? और ये लुटेरे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, प्लीज। गुंडे हो सर, क्या? प्लीज। माननी पड़ेगी आपको। नहीं, सर किस बात सोशल के लिए? मीडिया आपको पर माफी मांगनी सोशल मीडिया पर तो आप किस लोगों बात ने के भी लिए? चुनाव का कैंपेनिंग कोई की ना। मतलब नहीं है। आप नहीं, लोगों ने नहीं, भी आप तो तो प्रधानमंत्री चुनाव का कोई नरेंद्र मोदी की मतलब मां का नहीं, नहीं, एआई आप तो जनरेटेड लंगूट वीडियो कुछ बना बोल दिया। रहे हो, तो उसके लिए महिलाओं का क्या क्या सम्मान करें? और महिलाओं के मुद्दे पर तो आप मूर्ख लोग घिरे समझते ना हो देश सर। को आप। सर महिलाओं का आप मुझे महिलाओं का बताइए, एक मुश्त आपके- वोट आपके अगर नेता कहीं पर शशि गया है थरूर क्या तो उसका लिखते हैं? फैसला तो आप रहा लिख होगा रहे ना सर। अरे भाई, आपके आपके किसी नेता जगदीश जी नेता सुन लीजिए, किससे जा रहे जगदीश जो जी, है अच्छा ठीक बता रही है, हो राहुल तुमने गांधी चुनाव के ठीक लिए जीता। है। क्या लिख रहे थे? जगदीश जी लिख सुनने क्या का धैर्य लिखते हैं? रखिए राहुल सर, गांधी के लिए थोड़ा क्या सा लिखा पेशेंस रखिए सर। शशि थरूर ने? सर ये एक मिनट अरे एक मिनट। शशि थरूर मारो साले के जूते। शशि थरूर अरे सर वो कैसी आपके बातें दलाल कर रहे हैं है। सर आप, कैसे कैसे भाषा का थरूर। इस्तेमाल कर रहे ये हैं सर? दारू पी के आए हुए हैं भाई, ये दारू शराब पी पी के के आए हैं। सर शराबी सर आदमी ये को कैसी दिखा ये दिया। कैसी भाषा समझ का में इस्तेमाल आती कर रहे हैं है। सर? ये शराबी जो आदमी आप अपने को नेता को कहते हो, जूते से मारने की तुम्हें बात कर यही रहे भाषा समझ हैं। में अरे आती सर है। आप ये आगोश अभी में मार आगोश में मार आकर के होश खो रहे हैं हुआ सर। है।
आप आगोश में डकैती अगर होश करते में रहे हैं हैं, सर, वोट चलते आप अगले इतने पड़ाव ज्यादा पर। हाइपर हो गए हैं सर, आप डकैती अपने बड़े करते हैं, नेता अगले को, पड़ाव पर आपकी चल पार्टी देते के हैं नेता और हैं जश्न मना शशि रहे हैं। थरूर, आप अरे उनको उसके जूते बारे मारने में की बोलो बात कर रहे जो हैं। आरडीएक्स से आज फिर लोग मार दिए हैं। अरे उन सर पर इसकी कुछ जांच बोलोगे? जारी है, हम बिहार पर बात पहले कर लेते लाल हैं। किले पर मारे, फिर जम्मू में मार दिए। अरे सर और सुनिए, बेशर्मी से चल दिए ठीक है रोड शो जगदीश शर्मा करने के जी, लिए। जगदीश शर्मा जी, शर्म आप भी अपने नहीं आती नेता आप को लोगों जूते को। मारने का बात कर रहे हैं, वो भी नहीं, नेशनल आप टेलीविजन पर, लोगों ये को शर्म शोभा नहीं नहीं आती देता है। सर, नहीं, ये ये गाली शोभा दे नहीं रहे हैं देता है अपने सर। बड़े नेता बिल्कुल को, दे रहा ये हूं, कैसी गाली दे कैसी रहे हैं, भाषा का पड़ेगी। इस्तेमाल कर रहे हैं ये सर? गाली दे बिहार रहे हैं। पर हम कहते चिंतन को का गाली देनी मुद्दा लेकर पड़ेगी। आए हैं ना कि चोर आप और लोगों को मैंने चिंतन पूरा करना भारत चाहिए। जाना है। और सोनिया मुझे गांधी तो को दुख है बताओ, कि देश के मुखिया को लोग कैसी कैसी सोनिया गाली दे गांधी रहे हैं। और राहुल गांधी, और कह रहे हो ना कि इस्तीफा दे देना राहुल चाहिए गांधी, आपके बड़े अच्छा, लोगों ठीक को। है राहुल गांधी सर। की आपके जूती बड़े के लोगों बराबर को मिली हो इस्तीफा, आप। उनको गाली दो, एक शरीफ आदमी उनको को गाली बदनाम दो कर ना। रहे हो। ठीक है, अरे ठीक है, अच्छा वेणुगोपाल जी को सुनिए, गाली दो। ऐसे सुनिए बेटे जगदीश भारत जी, के बेटे को सुनिए, बदनाम आज कर मीटिंग हुई रहे है, हो। आज कांग्रेस की मीटिंग हुई है जगदीश एक जी, शरीफ क्या रहा आदमी इस है, मीटिंग में? उसको बदनाम कर रहे हो। ठीक है, मीटिंग हुई जिसके है आज पिता ने कांग्रेस जान दे की। दी देश के लिए, अरे जिसकी सर दादी ठीक ने है दे दी। सर, ठीक है, मीटिंग हुई है आज कांग्रेस की, मीटिंग हुई है आज कांग्रेस की जगदीश जी, क्या क्या रहा इस अरे भाई मीटिंग मैं में? तो कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, हाँ, क्या रहा उसमें इस भी मीटिंग में, मोदी क्या के रहा आदमी बैठे हैं। मीटिंग में क्या रहा सर? वेणुगोपाल मीटिंग जैसे में क्या चोर रहा? बैठे, मैं तो कह रहा हूं। बैठक में क्या रहा सर? वोट चोरी का मुद्दा, इसके अलावा क्या फैक्टर्स पर वोट ध्यान दिया चोरी, गया? हाँ, वोट चोरी के सिवा कुछ नहीं है। कुछ भी फैक्टर नहीं आप मानते मशीन हैं? से बटन दबाया, हजारों वोट इधर से उधर कर ली, ऐसे नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र का पान मत करो, इस संविधान का तो सम्मान करो। ऐसा क्या है कि लोग मोदी को और बीजेपी को वोट दें? बताइए क्या करें आदमी के इन्होंने? ऊपर गाली देने कोई के लिए तो फिर रिएक्शन सर, कर दिया, कराना तो कोई फिर चाहिए। डीजल सर, पेट्रोल अच्छा सस्ता सुनिए, कर सुनिए दिया, सर, सुनिए, शशि नौजवानों को थरूर के नौकरी साथ दे दी, जगदीश जी सुनिए, महंगाई कम कर दी, जगदीश जी सुनिए, किसान की सुनिए, भलाई कर दी, ठीक है, आप मजदूर को सोशल जहाज मीडिया में की बिठा बात कर दिया, रहे थे, जगदीश जी महिला सुनिए, की सुरक्षा कर आप दी। ये कह रहे हैं कि फिर भी महिलाओं का एक बहुमत मुश्त से भी वोट आगे बीजेपी निकले को जा रहे क्यों हैं चला भाई। गया, इनका नीतीश तो कुमार बदली को क्यों चल रहा है। चला गया? 300 अरे भाई आप भी तो समझिए ना सर, सोशल मीडिया पर आप पीएम मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो डाल देते हैं, महिलाओं के उनको लेकर आप अपमानित करते हैं, मंच से आपके नेता गाली दे देते हैं पीएम मोदी को लेकर, तो आपने तो बीजेपी को मौका दिया ना सर मुद्दा बनाने का। अब महिलाओं के सम्मान के खिलाफ आप लोगों की पार्टी जो है वो बोलती नजर आती है कि आप ठीक है हमने सम्मान कर लिया है। ये कैसा सम्मान है? आपकी कथनी करने में बहुत अंतर नजर आता है सर, इसीलिए महिलाओं का वोट जो है एक मुश्त तरीके से एक पार्टी को चला गया। जो बम फूट रहा है उसमें कोई चर्चा नहीं है। अरे सर फिर नो लोग सर मर बम गए। फूटने पर फिर नो बम फूट गए। सुनिए, बम फूटने पर, विस्फोट लाल पर किले पर हम बम फूट चर्चा रहे कर रहे हैं सर, पूरे बड़े पूरे दिन उदास हमारे मन से टीवी गए चैनल थे। पर आप और देखिएगा। अगले दिन नहीं नफरत सुनिए, फैला रहे ये हैं। चिंतन विषय है जैसे आप कोई लोगों गोल्ड की मेडल पार्टी जीत का। लिया हो। आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप उस पर जवाब दीजिए ना सर। बम कहाँ फट रहा है, कहाँ नहीं फट रहा, हम कितना टाइम उस पर दे रहे हैं, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है सर। जैसे मैं उबल रहा हूँ, अरे ये आदमी को क्या मालूम है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है उसको क्या मालूम है कि भाई देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? उससे आप अगर राजनीतिक बहस करोगे तो ये गाली गलौज पे उतारू होगा। बताओ, अरे 10-10 ये कह हजार रहा रुपए है आपने कि महिलाओं को भाई दे शशि दिए, थरूर जो है उसको टैक्स का गाली दे पैसा रहा है, बांट उसकी दिया, माँ क्यों? बहन की गाली दे रहा है। 10-10 ये करेक्टर है। 10,000 रुपए बांट दिए, वोट के बदले ये नोट कर 10,000 दिया। रुपए ठीक है, बांटने की बात 10,000 नहीं रुपए को अपने लेकर नेता से विपक्ष पूछे ना। लगातार हमलावर है सर। बताइए, वो कह रहे कि कौन चुनाव से है? ठीक पहले 10,000 रुपए दस बांटने का हजार क्या रुपए मतलब कैसे था? थे? महेश जी, महाराष्ट्र में क्या किए थे सरकार के पैसे थे। आप? यार ऐसे 10,000 असभ्य क्यों आदमी, नहीं भारत की अभद्र महिलाओं को आदमी दिए से सबको? कौन आदमी बात बिहार करेगा? में क्यों दिए? आप एक महिला है, चुनाव आपके से सामने पहले वो क्यों गाली दिए? दे रहा है और अरे आपका 10,000 चैनल कुछ बोल नहीं रहा है, आप उसके बाद फीस भी दे इसको रहे हो। चुप नहीं अच्छा करा ठीक है, पा सुन रही तो हैं आप। लीजिए सर, आप काउंटर देश तो को सुन मूर्ख लीजिए समझ रहे हो। जगदीश जी, कोई आपसे अब सवाल काउंटर नहीं सुन करेगा। लीजिए। आपने मुझे शुरुआती दौर में कहा कि शर्माओं में बड़ी बुरी आदत होती है कि सुनते नहीं है, ना मैं सुनती ना आप सुनती। इस डिबेट में सिर्फ एक ही शख्स की आवाज आ रही है, जगदीश शर्मा की। जगदीश शर्मा जी, आप सुनने का धैर्य रखिए, महेश जी का ऑडियो आप कीजिए और उनको सुनवाइए, क्या कह रहे हैं वो। घरों के, ये लोगों के घरों पे कब्जा करता फिरता है। अपराधियों 10,000 क्यों ये बांटा इसका बताइए? एक अरे सर, शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखिए सर। जगदीश जी सुन लीजिए ना एक बार। अरे चर्चा तो आगे तक बढ़ेगी ना जब आप सुनेंगे महेश जी, महेश जी बिहार में को। क्यों एक दिए? भूसे की दुकान थी, इसकी एक भूसे की टाल थी श्रीनगर अरे भाई, रानीबाग में, एहतियात वहां से ये करीब आगे आगे बढ़ा। भाई, हम भैंस भी नहीं पालेंगे, नहीं, और हम आज भूसा भी आज बेचेंगे। आज ये मालचा तुम्हें मार्ग पे तकलीफ कोठी है पे क्या? कब्जा करके बैठा हुआ है। तुम्हें ये तकलीफ अपराधी है क्या? आदमी है, ये आरोपी तुम्हें आदमी तकलीफ है है। क्या? ये क्या बात करेगा? ये नेता, इसको नेता बना तुम्हें के आप लोग तकलीफ है क्या, बैठाए हुए चोरों? हैं। ये माँ बहन चोरों की गाली चोरी
बयान देना शशि थरूर का, इसके ऊपर एफआईआर मैं करता हूं अभी, आज ही एफआईआर करता हूं इसके ऊपर। डकैती तो नहीं करी तू डकैती करके ही बना है, तो आज अरबपति डकैती करके बना हुआ है। डकैती तो नहीं करी।
तेरे वही पापा है ने ना, ईडी तेरे ऊपर भेजी केस थी। भी है, तेरे ऊपर पापा जी ने FIR ईडी है। भेजी थी, रुपया भी नहीं ना मेरे पास। नहीं, तेरे ऊपर केस है, इतने ये FIR तेरे है कि पापा ने ईडी बता अरे दे नहीं कितने सर, अब ये FIR दूर है। तड़ाक वाली भाषा पर नहीं आइएगा प्लीज सर। आप लोग ऐसे बोलते जा रहे हैं, आप बिल्कुल मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारी जनता को भी भटका रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप दोनों रहिएगा, केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है वो भी सुनवा देते हैं। मुद्दों पर अगर बात की गई होती, प्रियंका गांधी वाड्रा, आप तो खुद कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए बांट दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा मंचों से कह रही थी कि आप ले लीजिए 10,000 रुपए, लेकिन वोट मत दीजिएगा। मनीषा शर्मा जी, आप मुद्दों की बात करिए। देश में महंगाई पर कोई वोट मांग रहा है? बेरोजगारी पर कोई वोट मांग रहा है? ये तो मोदी भगवान है, वोट दे दो। बताओ, एक अदना सा आदमी भगवान बना दिया और ईवीएम मशीन से, डीएम से, सिस्टम से चुनाव को लूट रहे हैं। हम गुस्सा भी ना हो, हम सवाल भी ना पूछें, ये हमारा अधिकार भी खोज लो। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चलिए, कैसी कैसी गंदिया गाली प्रधानमंत्री को दे रहे हैं लोग, हमें दुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, नहीं देनी चाहिए गाली। सर पर जब इतने सोशल अच्छे मीडिया प्रधानमंत्री है, पर बैलेट तो पेपर से चुनाव करा प्रधानमंत्री लो। की मां को भी गालियां दी गई। किसने दी वो? कांग्रेस बिहार ने वीडियो पोस्ट दुनिया दे डिलीट रही है किया ना, भाई। फिर डिलीट कांग्रेस किया ना, ऐसे फिर काम नहीं करती। चुनाव आयोग ने फटकार कांग्रेस लगाई। ऐसे चुनाव काम नहीं आयोग के करती, एक्शन के मनीषा बाद आप शर्मा लोगों ने जी। वीडियो डिलीट किया सर। सोशल उसके मीडिया खिलाफ पर आप लोग ये लोगों के खिलाफ फिर लोग आ गए ना। राहुल गांधी पर, आप देश लोग का अपनी मुखिया, नीतियों पर सुनिए देश का सर, सुनिए। मुखिया ये सोनिया गांधी को ये आप जस्टिस लोगों की बोलता है। गलती है सर, ये आप लोगों की देश का दिक्कत है। मुखिया, आप मानते नहीं है सर, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बिहार में जाकर अरे सर, 6 मनीषा सीटें शर्मा जीतने जी, के बाद, 6 कट्टा, सीटों पर सिमटने के बाद तो कम से कम आप कट्टा कहता, सुनने का कट्टा धैर्य संपत्ति रखिए ना भेज दो। सर। सुन देश लीजिए, का मुखिया। सुन लीजिए, देश का फिर हम मुखिया, तो उम्मीद प्रधानमंत्री, करते हैं, ठीक है, हम इनको ठीक है, सरल उनको लेकर सोशल प्यार की मीडिया पर भाषा कुछ में भी बात नैरेटिव करें। सेट हो रहा हो, आप तो अपनी बात करेंगे ना, आप तो राहुल गांधी की बात करेंगे ना। मैं तो राहुल गांधी करूंगा, पर यह भी बताऊंगा ना कि प्रधानमंत्री कैसी कैसी भाषा और किस किस के बारे में बोलते हैं। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा प्रधानमंत्री ने, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा राहुल प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की मां को। तो कहेंगे तो सुने भी, हिम्मत रखो सुनने की, बुखला जाते हैं अपनी नहीं, बातें। लेकिन फिर आप ये नहीं मानेंगे जगदीश जी की सामाजिक आधार की कमी है, एक बेस की कमी है, संगठन कमजोर है, आपने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में लापरवाही बरती, जल्दबाजी की, आप इस फैक्टर्स पर बात नहीं करेंगे। महंगाई की मेरी उम्मीद थी सर आपसे कि आप इन फैक्टर्स पर बात करेंगे कि सामाजिक अभाव नहीं, आप समझिए ना इस चीज को सर। संगठन आपके पास है नहीं, आपके कई नेता ये बोल चुके हैं, आपके कई नेता ये बोल चुके हैं कि संगठन नहीं है, इस वजह से हम पार्टी का प्रदर्शन जो है बेहतर नहीं कर पाते हैं। एक फाइनल कमेंट महेश जी, एक फाइनल कमेंट महेश जी, ऐसा नहीं चलता। कांग्रेस को अब ये मान लेना चाहिए सर कि सामाजिक तरीके से आप उतने प्रबल नहीं है अभी, उस पर जोर दीजिए। कांग्रेस को तो अब जूता उठा लेना चाहिए और चोरों को आगे आगे और पीछे पीछे दौड़ना चाहिए। जब ये देश बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। नहीं, आप ऐसे भड़काऊ बयानबाजी सर टीवी चैनल्स पर कर रहे हैं। मुझे तो ये हैरानी होती है कि आप यहाँ पर बैठकर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी किसी नेता को जूते चप्पल मारने की बात कर रहे हैं। ये शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। चोर को चोर बोलना गलत है क्या? ठीक है महेश जी, आप किसी प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये अपने ही नेताओं के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। अरे भाई, मैं चोर को चोर बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे नेता चोरी करे क्या मेरे नेता चोरी करे? यार ये क्या मतलब बनता है ऐसे असभ्य? यार आप, मैं ट्वीट करता हूँ यार, हमें हमसे सवाल है कि इनसे सवाल है? ठीक है महेश जी, क्या मतलब बनता है इसका? महेश जी जल्दी से, पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ा तरीके से बात करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो अब से पहले जो है, आप याद करिए कि पिछले चुनाव में कितना सीट मिला कांग्रेस को, उससे पहले कितना मिला? तब भी क्या वोट चोरी तो हुई थी क्या? तब भी ईवीएम था क्या? नहीं, आज जीरो, आप दिल्ली में जीरो हो गए। नहीं, आप दिल्ली में लगातार 15 साल से जीरो, आप लगातार दिल्ली में 15 साल से जीरो। आप बोलने दीजिए कम से कम। आपकी जब बारी है तो बोलने का, जब भी हमारे बेशरम तरीके से मत बात किया करो, बोलने दो कम से कम। महेश जी जल्दी। हाँ, आप मुझे ये बताओ कि दिल्ली में आप जीरो पे आउट हो गए या जीरो? अरे ये भी आपकी मेहरबानी, तो इसका ये भी मोदी जी की मेहरबानी। नहीं, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल ये भी मोदी जी की। केजरीवाल तो 52 सीट लेकर जीत रहा था। चरण धो के, अगर दिल्ली की केजरीवाल बात के करें चरण तो। धो के पीते रहे हो,
जिस केजरीवाल ने आपकी नहीं, ऐसी लेकिन तैसी जगदीश करके जी, महेश और जी ने सत्ता बहुत में बड़ी लो बात आपसे पूछा है कि 2015 में आपको 27 सीटें आई, 2020 में आपको 19 सीटें आई और 2025 में आप 6 सीटों पर सिमट गए हैं। तो तब तो बीते 10 साल में वोट चोरी का मुद्दा नहीं था ना सर, तब भी आप अपना जनाधार खोते नजर आए। नहीं, अब आप कौन कौन से बहाने लगाएंगे? तब तक ईवीएम, तब तक अरे जगदीश शर्मा जी सुन लीजिए, जगदीश शर्मा जी सुन लीजिए, तब तक आप ईवीएम पर दोष मर रहे थे। आज आपको एसआईआर का मुद्दा मिल गया, आज आपको चुनाव आयोग मिल गया, आज आपको ज्ञानेश कुमार मिल गए, तो उस पर आप चुनाव नहीं ठीक है ऐसे। 25 साल तो मोदी ने गुजरात लूटा, 15 साल से भारत को लूट रहे हैं। तो देश की जनता पागल थोड़ी ना है सर कि लूटने वाले लूटे जा रहे हैं और लूटे जा रहे हैं। किसके काम मोदी जी ने कर दिए? कांग्रेस से एक बाहर आदमी इसको का नाम निकाल बताइए देंगे, जिसका कर दिया, आज ही निकाल अडानी को देंगे। छोड़कर, रिलायंस को छोड़कर। अरे छोड़ो अडानी और रिलायंस गरीबी के कम नाम कर लेते दियो, लेते जो है महंगाई कम कर दियो, किसी खिसियानी चौराहे दिल्ली पर आ गए खंबा हो, नोचे वाली कहानी अपने कब तक एक करते 2000 रहोगे का यार? नोट चला दिया हो, जहाज वाले अरे, को, मजदूर को जहाज में बैठा ठीक दिया है हो, सर, उसके बाद ठीक भी है तुम्हें सर। लिखो को कोई नौकरी तवज्जो दे नहीं दे रहे हैं। समय का अभाव हिमाचल है में तुम जीत सर, रहे ऐसे आप एक साथ बोलते कर्नाटक रहेंगे में तो जीत मुद्दे गए, से आप भटका तब रहे भी गाल नहीं हैं और बजाई, मुद्दे पर तब तुम्हारे ये गाली गलौज नहीं निकले, तब तुम इस तरह से नहीं बिफरे। जब हिमाचल में जीते तो तुम्हारी वहां अरे वो मौसी भी नहीं मरी, मोदी जी नानी की नहीं मरी। मेहरबानी। जब वो भी मोदी कर्नाटक जी में की जीते तो मेहरबानी तुम्हारी नानी और कि मौसी नहीं मरी, 12 स्टेट तुम्हारी लूट कर कुछ एक नहीं स्टेट हुआ दे वहां दिया। पे। ये भी तुम मोदी लोग जी की तब मेहरबानी। नहीं, तब तुम लोग खिलखिला के हंसे, तब तुम मोदी लोग जी की भांगड़ा कर मेहरबानी। रहे थे, तब तुम लोग दारू पी आप के मेरे मस्ती साथ कर रहे डिबेट में थे। पहली बार बैठे दोनों हो देशों को, और दोनों मैं राज्यों को खरी लूट रहे सुनाता हो हूं। आज के डेट में। चुनाव तब का तुम्हारा कोई क्या हो रहा मतलब था? नहीं है। मोदी जी और चुनाव आयुक्त चाहेंगे, वो जीतेगा और वो हारेगा। हिमाचल भी मोदी जी जीतेगा ने दे हारेगा दिया यार, हमें। कह दो ना अपने अरे नेता को। सुनिए, राहुल ठीक है गांधी को महेश जी, इस्तीफा महेश दे। जी, ठीक है एक दे दिया। जगदीश जी, जगदीश जी, तुम्हारा ठीक है राहुल गांधी को इस्तीफा 2015 और 20 पर एहसान आ है। जाते हैं। आज तो वोट चोरी का मुद्दा है, 2020 और एहसान है। 2015 और 20 क्या था सर? क्यों लड़ा चुनाव? आप इस बात को मानिए सर, कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो रहा है, सामाजिक आधार उतना मजबूत नहीं है, संगठन आपका कमजोर है। आप जाति, ठीक है आप सुनिए जगदीश जी, सुनिए जगदीश जी, आप विचारधारा की पार्टी है, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में केवल विचारधारा ही काम नहीं करती है, आपको सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण भी बताना पड़ेगा। विचारधारा बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अरे सर, लेकिन सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं ना सर चुनाव के। लूट खसोट सब ये चल रहा, बिल्कुल ठीक कह रही है मनीषा जी। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। विचारधारा का कोई मतलब उन्हीं में नहीं से है। लोग एक आप हो, कोई उन्हीं भी में से मतलब आप नहीं है हो, विचारधारा का। उसी में से एक आप एक भी हो। चोरों की विचारधारा, नहीं, उन्हीं चोरों में से एक आप हो। वालों की विचारधारा, कोई मतलब वही नहीं है। जब आप कह रहे हो ना चोर, तो उसमें से चोर आप भी हो। आप ही, अरे आप भाई, ही हो, हमने आप तो अपने चोरी आप को करना चोर सीखा ही बता नहीं रहे है। हो। हमने आप नहीं चोर सीखा बता चोरी रहे हो। करना। आप यही हमारा चोर बता फेलियर रहे है। हो, आप लोग हो ही चोर। यही आप लोग- हमारा फेलियर है कि हमने चोरी नहीं 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 करी। नहीं, यही फेलियर नहीं है। इसके शरीफ लिए आप लोगों किसी से आदमी पाला को पड़ गाली, गया आपने तुम्हारा। हार के लिए राहुल किसी को गांधी गाली शरीफ दोगे, आदमी किसी को है। जूता मारोगे, गांधी परिवार कि शरीफ सड़क आदमी पे है, उतर के दंगा फसाद जिसका तुम करोगे, मजा ले रहे हो। अपराध करोगे, संविधान राहुल पे गांधी की विश्वास नहीं जगह अगर करोगे, जगदीश तो शर्मा पुलिस अध्यक्ष आपको होता ना, ठोकेगी, तुम्हें बता पुलिस देता। ठोकेगी, तुम्हें आपको बता सुझा देता देगी मार कि मार तो के। फिर सर राजनीति एडवाइस कैसे दे करी दीजिए जाती ना, है। फिर सलाह दे दीजिए गांधी परिवार कि शरीफ आप आदमी है, अध्यक्ष बदल जिसका लीजिए मार कांग्रेस मार के का। सुझा देगी, तब अरे तो आप सर समझ में जाके आप आओगे। अभी एडवाइस तो कर आपको दीजिए ना ये आला बैठ के कमान को स्टूडियो में जो बोल रहे हो ना, कि सीधा अभी मुझे जो अध्यक्ष पुलिस से बना पाला दीजिए पड़ेगा कांग्रेस इस चीज का। के लिए। अरे कि सारी कैसे इस तरह जिंदगी से पुलिस कैसे में रहूं सभ्य मैं। तरीके से बात किया मेरे जाता है, तब पिताजी पता भी पुलिस चलेगा। में थे, शायद आप भूल गए हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े, बहुत शुक्रिया जगदीश जी। महेश जी आपका भी हमारे साथ बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।